Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start bases. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड्स होते क्या हैं जनरली. तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बेसिस. होप यू लाइक माय प्रीवियस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिस जनरली होते क्या हैं. तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट. जनरली आप ने देखा होगा और कहते हैं इजीली सोपी टू टच होते हैं एंड ये क्या करते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं. तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. तो ये कुछ बेसिस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जनरली कुछ बेसिस के मैं एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं. जैसे कि आप मोस्ट कॉमनली आप देखते होंगे NaOH का यूज़ हम बहुत जगह केमिकल रिएक्शन में करते हैं. ये भी एक बेस है NaOH. CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं, सारे बेसिस होते हैं. और बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट. एंड जनरली बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं जब ये सोल्यूशन स्टेट में होते हैं, मतलब एक्वा स्टेट में या लिक्विड में होते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं. ठीक है. और मैंने यहाँ पर कुछ आपको प्रीवियस पहले बताया था शायद कि देखिए बेसिस जो होते हैं वो एल्कली, हम बहुत जगह पे बेसिस की जगह पे एल्कली ही भी लिखा होता है. ठीक है. तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑल बेसिस आर नहीं, ऑल एल्कली आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली. ठीक है. तो मतलब कि सारे जितने भी एल्कली होंगे वो सब क्या होंगे, बेसिस होंगे, लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं हो सकते. ये पॉइंट आप याद रख लीजिए. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्कली लिखा है, बेस लिखा है, तो इनका मतलब अलग अलग होता है, एक होता है. तो देखिए जहाँ पर एल्कली लिखा होगा वो भी आपका एक बेस कहलाएगा, और जहाँ पर बेस लिखा होगा वो तो खैर बेस होगा ही, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. तो केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस की क्या होती हैं कि रिएक्शन विद मेटल. जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम एसिड्स के संग करते थे कि एसिड की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करवाते थे, सॉरी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते थे तो सॉल्ट फॉर्मेशन करता था एंड हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता था. सिमिलरली जो हमारे बेसिस होते हैं दे डू द सेम थिंग. वो भी क्या करते हैं कि जब हम लोग किसी बेस की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ करवाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक सॉल्ट फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर लेते हैं. तो सिमिलरली मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. दीज बेसिस शुड नॉट बी कैप्ड इन अ कंटेनर. तो जनरली मैंने लिखा, जहाँ पर लिखा ही है कि जो बेसिस होते हैं वो मेटल के संग रिएक्शन करते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ. सपोज मैंने जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि मैंने यहाँ पर जिंक की रिएक्शन करवाई है NaOH के साथ. तो हमारा देखिए ये एक एक्टिव मेटल है, ये एक यहाँ पर हो गया आपका बेस. इसकी रिएक्शन जब मैंने करवाई तो इन्होंने बना लिया सोडियम जिंकेट बनाया ZnO2 और प्लस H2 गैस को बाहर इवॉल्व कर दिया. ठीक है. तो ये क्या बना रहे हैं, आपके सोडियम की रिएक्शन जब जिंक के साथ करवाई तो ये बना रहा है सोडियम जिंकेट बना रहा है. ठीक है. तो देखिए इसकी जो अब नेक्स्ट रिएक्शन होती है, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. अब जनरली हम लोग बेसिस की रिएक्शन जब नॉन मेटल्स के साथ करवाते हैं. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं आपके नॉन मेटल्स में, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब आपके नॉन मेटल होते हैं. इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, जब इनके संग ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो CO2 NO2, ये सब क्या हो गए आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गए. तो मैंने क्या लिखा है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है. देखिए बेस मैंने ले लिया आपका CaOH का होल्टर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है क्योंकि इसमें OH ग्रुप जोड़ा है, मतलब ये एल्किली है. तो इसकी रिएक्शन मैंने CO2 के संग करवाई. तो इन्होंने क्या करा कि वाटर को तो बाहर इवॉल्व कर दिया और बचा क्या, कैल्शियम के संग कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा के कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लिया. ठीक है. तो ये भी एक टाइप का सॉल्ट हो गया. इसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताया है. इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं, ऐसे एसिड्स होते हैं जब उन्हें हम वाटर में डालते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. वेयर इज वीक एसिड आर दोज एसिड्स विच आर नॉट completely dissociate, या हम ऐसे कह सकते हैं विच आर partially dissociate into their ions are called weak acid. तो जनरली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए an acid which completely ionized in water
and thus produce a large amount of hydrogen ions are called strong acids, whereas weak acids are partially ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ions is called weak acids. ठीक है, तो जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस में. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल होते हैं आपके HCl, H2SO4, HNO3. whereas वीक बेस के जो एग्जांपल होते हैं दैट इज़ योर एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स. ठीक है, तो चलिए HCl का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. देखिए HCl की रिएक्शन, HCl को हम जब वाटर में डालते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अपने आयन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जा रहा है. ठीक है, वेरेज वीक एसिड का मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज़ योर एसिटिक एसिड, CH3COOH होता है. इसको अगर मैं जब वाटर में डालती हूँ तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, CH3COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है. तो देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दी है. इसमें देखिए H ये जो अपने आयन में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गए, वेरेज वीक एसिड जो था, वीक एसिड जो है हमारा, वो हमारा पार्शियली आयनाइज हुए हैं. देखिए ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयंस के बारे में जो था. अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस. अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी आते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होते क्या जनरली. तो स्ट्रॉन्ग बेस भी सिमिलरली जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता था तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो H पॉजिटिव आयन देते थे, वेरेज वीक एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो हमारे OH आयंस देते हैं. तो जो जितना OH आयंस देंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, और जो जितने कम OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वो उतने वीक एसिड बेस कहलाएंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ बेसिस विच completely ionize in water and thus produce a large amount of hydroxides ion is called strong basis और strong alkali. ठीक है, तो जनरली एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं कि NaOH, KOH. तो देखिए NaOH को हमने वाटर में डाला तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो गए. Similarly, weak bases are those bases which are partially ionized in water and thus produce स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, दे आर कॉल्ड वीक बेसिस. ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ मैंने लिखी हुई है जो मैंने बोली. तो इसके एग्जांपल है देखिए NH4OH, CaOH का उल्टवाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस. ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसका एग्जांपल लिखा हुआ है कि NH4OH को जब हमने वाटर में डाला है तो इसने क्या प्रोड्यूस करा है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में. देखिए पार्शियली आयनाइज हुए हैं, वेरेज NaOH जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेसिस इसलिए कहलाता है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली आयनाइज इनटू देयर आयंस. ठीक है, तो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो. थैंक यू.